जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही पावन और पवित्र त्यौहार अर्थात रक्षाबंधन की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, राखी का इतिहास हमें महाभारत काल से भी देखने को मिलता है। भगवान कृष्ण की सुतासुभा नाम की एक बुआ थी जिन्होंने शिशुपाल नाम के एक विकृत बच्चे को जन्म दिया। एक दिन सुतासुभा को आकाशवाणी से पता चला कि जिस किसी के स्पर्श से शिशुपाल स्वस्थ हो जाएगा उसी के हाथों उसकी मृत्यु भी होगी। एक दिन श्री कृष्ण अपने बुआ के घर आए और जैसे ही सुतासुभा ने अपने बच्चे को श्री कृष्ण के हाथों में दिया तो वह बच्चा स्वस्थ और सुंदर हो गया। वैसे तो सुतासुभा अपने बच्चे को स्वस्थ देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों से होने की संभावना जानकर वह विचलित हो गई। तब वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। सुतासुभा चाहती थी कि चाहे शिशुपाल कितनी भी गलतियां कर बैठे, परंतु भगवान श्री कृष्ण के हाथों शिशुपाल को सजा नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की गलतियों को माफ़ कर दूंगा, परंतु यदि यह 100 से ज़्यादा गलतियां कर बैठेगा तो मैं इसे अवश्य सजा दूंगा। शिशुपाल बड़ा होने पर छेदी नामक राज्य का राजा बना। वह राजा भी था और भगवान कृष्ण का रिश्तेदार भी, परंतु वह बहुत क्रूर और अत्याचारी राजा बन गया। शिशुपाल राजा बनते ही अपने प्रजा को सताने लगा और बार बार भगवान कृष्ण को चुनौती देने लगा। एक बार शिशुपाल ने भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण की निंदा की और उसी दिन शिशुपाल ने 100 गलतियों की सीमा पार कर दी। तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल पर प्रहार किया। कई बार चेतावनी के बाद भी जब शिशुपाल में बदलाव नहीं आया तो अंत में शिशुपाल को उसके किए की सजा भुगतनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जब क्रोधित होकर अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे थे तो उनकी उंगली में चोट लग गई। तब वहां उपस्थित कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की उंगली में कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु वहीं खड़ी द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपने साड़ी के एक कोने को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के घाव में बांध दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा, धन्यवाद बहन, तुमने मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया है, इसीलिए मैं वचन देता हूँ मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारी रक्षा करूँगा। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का आश्वासन दिए थे। इसी घटना के बाद से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। बाद में जब पूरी राजसभा के सामने कौरवों ने द्रौपदी की साड़ी खींचकर द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ाकर उसके लाज की रक्षा कर अपना वादा पूरा किया था। तब से लेकर आज तक बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं और बदले में भाई अपने बहन की रक्षा का वचन देते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और जानकारियां पाने के लिए वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।